उनको सबको इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारी राजभाषा सुधार समिति का। और हम चाहेंगे कि बिना किसी रोक टोक का कोई भी किसी के प्रति अगर कोई मनमुटाव हो हमारे अपने मेंबरों में भी और दूसरी संस्थाओं में भी, वो अगले आने वाले प्रोग्राम में जो भी कुछ हो इकट्ठा एकत्रित हो जाएं और मिलके काम करें, ताकि हम जो हमारी त्रुटियां रह गई हैं, जो नहीं हो पाया काम राजभर भवन बनाने के लिए, उसका पैसा इकट्ठा करना और अभी हालात में जो हमारी संस्था जा रही है, एक दूसरे को हम मतलब ना खींचें। संस्था को बनाने के लिए तो हमें एक तो होना पड़ेगा और सारी संस्थाएं मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करें। और हमारे जो सीनियर लोग हैं, ख़ास तौर से मैं पॉलिटिशियन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी को कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि ज़मीनी स्तर पे हम जब हमारा एक निचला तबका जब आपको सपोर्ट करेगा और वो एक विश्वास पे सपोर्ट करेगा कि आप एक सिस्टम से लेके चलें, सबकी सुने और बिरादरी के लिए अगर आप कुछ करना चाहेंगे वो तब हो पाएगा जब निचला स्तर आपको सपोर्ट करेगा, तभी आपका कल्याण होगा और हमारे गरीबों का भी, आम आदमी का, आम संस्थाओं का भी तभी कल्याण होगा। तो इस पे थोड़ा सा आने वाले समय में जो 2024 है, हमें भी सब लोगों को मुझे लगता है कि विश्वास भी है इस बार कि पिछली की तरह से खिचड़ी ना पके और बिरादरियों को अगर लेके चलना है तो एक आप ट्रैक पे रहें तो वो सबसे अच्छा होगा हमारे आम जो आने वाली जनता है और आम जो जनरेशन उनके भविष्य के लिए, ताकि उनके साथ में जो समय बीता है, जैसे पहले खिलवाड़ हुआ है ऐसा खिलवाड़ ना हो। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अखिलेश जी का कि ये महाराष्ट्र से आएँ और आज हमें ये मौका मिला बात करने के लिए। धन्यवाद सर। एक और क्वेश्चन है, एक कोई ऐसी उपलब्धि जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो राजभर सुधार समिति? सबसे बड़ी उपलब्धि तो गिनाया जाए तो देखो बहुत कुछ है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि चंडीगढ़ में जो संस्था स्टार्ट हुई, जहाँ से मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, उससे पहले शिवचंद्र राम राजभर जी थे हमारे वारंट ऑफिसर, जो उनका और श्री माखन लाल जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। पर क्या है कि उनका जो योगदान रहा है और माननीय एस सी राम जी, अभी जो उनका MSDM स्कूल जीरकपुर में वो अभी कार्यालय चल रहा है उनका, उन्होंने राजभर सुधार समिति को मतलब एक ऐसी जगह से उठाकर ऐसे प्लेटफार्म पे रखा और माचिस की तीली की तरह से उन्होंने एक ऐसा आग लगाए कि पूरे हिंदुस्तान में, आचार्य गुरुजी को भी ये पता है और उनको भी पता है, जो पहला जो सेमिनार हुआ था पूरे अखिल भारतीय राजभर सुधार समिति का, वो चंडीगढ़ में सेक्टर 29 में हुआ था। और उस वक्त ही यही नींव रखी गई थी और ये बात कह भी दिया गया था कि एक तीली ऐसी लगाई जा रही है कि पूरे भारत में ये एक दिन अवश्य इसका रिजल्ट आएगा। और वही हुआ कि आज हमारी जो OBC की जो हमने यहाँ पे 1995 में ये काम हुआ था, नेशनल कमीशन दिल्ली से हेयरिंग हुई थी उसकी, और जो OBC का हमने चंडीगढ़ में और सेंट्रल की लिस्ट में जो हमने कास्ट का सर्वे करा के उस वक्त हमने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ UT का जो हमने ये OBC में नाम डलवाया गया और भारत सरकार दिल्ली से जो इनके नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया से आए थे उनकी ये अप्रूवल हुई। उसके बावजूद जो है अभी भी कुछ ऐसे जगह हो गए हैं कि हमारे लोग पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हमारा जो राजभर है, राजभर कास्ट भर और राजभर दोनों हमारा सेम है और OBC की लिस्ट यहाँ पे बनी पड़ी है। आप अपने बच्चों का सर्टिफिकेट जो उसका फ्यूचर के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके फ़ीस में, बाकी चीज़ों में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बनवा सकते हैं। हरियाणा में BC में है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। पंजाब में भी ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये काम जो चंडीगढ़ राजभर सुधार समिति ने कराया था और ये हो चुका है। अब आगे भी और भी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं हमारी, वो लिस्ट बहुत लंबी है, ज़्यादा बताते नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो काम है सबसे पहले हमारी जो संस्था बिखरी हुई है, संस्था को एकत्रित करना, लोगों को इकट्ठा करना और राजभर भवन, चंडीगढ़ में राजभर भवन बनाने के लिए जो मर्जी करना हो, चंदा लगाना हो, मेंबरों में चंदा लगाना हो, डोनेशन लेना हो, पॉलिटिशियन से चंदा लेना हो,
चाहे किसी दूसरे संस्था से चंदा लेना हो, लेकिन हमने यहाँ भवन निर्माण करके रहना है चंडीगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा सर, विजय कुमार राजभर जी हैं सर, एक शॉर्ट में थोड़े में बताइए कि राजभर सुधार समिति से आप क्या प्रेरणा लें। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सब लोगों का धन्यवाद करूँगा। और जो है कि हमारा विचार तो ये है कि जैसे हम लोग राजभर किसी के माध्यम से कैसे भी करके मेहनत करके हमने जागृत हुआ है, इस तरह हमारे जैसे सबकी संस्था आगे चल बढ़ रही, वैसे हमारी भी संस्था बढ़नी चाहिए। हमें भी अपना बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, आगे हम लोग भी उनको जो है कि मान लो अच्छी शिक्षा दे के अच्छी नौकरी पा सकें, हमारी भी जाति राजभर का जो है कि सुधार भी हो। इसीलिए हमने राजभर सुधार समिति रखा है कि जो है कि हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो उनके माध्यम के द्वारा हम लोगों को राजभर जातियों का आगे नाम बढ़ा। आज लोग हम लोगों को राजभर नाम से, राजभर जी नाम से जानते हैं। वैसे नेता विधायक एमएलए तो बहुत सब हुए, सुखदेव हुए, रामचल हुए, और भी नेता हुए सब, लेकिन इनके वजह से हम लोगों को कहीं राजभरों को नाम निशान नहीं हुआ। लेकिन आगे हम लोगों को जो है कि ओम प्रकाश जी हमारे घर, हमारे शहर, हमारे गांव आके जागृत किए और आगे राजभर जो कि राजभर जी का नाम ऊंचा हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा, हमारे जो प्रदेशी राजभर जी हैं और सीनियर व्यवस्थापक भी हैं, मैं चाहूँगा सर आप राजभर सुधार समिति के बारे में 3 पॉइंट ऐसे बताइए जिससे राजभर सुधार समिति ने भारत में अपना नाम रोशन किया। ऐसा है, हम चंडीगढ़ में राजभर सुधार समिति से जुड़े हैं। मकसद में एक है, केवल चंडीगढ़ के अंदर राजभर समाज के लिए भवन बनाने का। इसके लिए कॉलोनी चंडीगढ़ में 1 नंबर पे आगे है हमारा मलवा कॉलोनी, और हम कोशिश करेंगे सबसे आगे रहेंगे दान के रूप में, क्योंकि जो भी दान देना होगा चढ़ बढ़ कर दान देंगे। और जिस टाइम भवन के लिए कलेक्शन होगा, हम अकेले बता चुके हैं कि जिस टाइम भी ज़मीन खरीदी जाएगी उसके लिए जो चंदा है वो अलग है, 10,000 रुपये हम अलग से अपना देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। राम प्रकाश राजभर जी। मैं राजभर सुधार समिति का वही क्वेश्चन है जो इनसे हुआ कि राजभर सुधार समिति क्या प्रेरणा दे रही है आजकल जो नवयुवक आपके घर में भी होंगे, बच्चे होंगे, उनका अभी सर ने बताया कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओबीसी लिस्ट में सेंट्रल में है, यूटी यूनियन टेरिटरी है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, राजभर सुधार समिति संस्था कैसा काम कर रही है, क्या काम? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया, और आप लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं, हम लोगों से काफ़ी समय दे रहे हैं। देखिए, मैं राजभर सुधार समिति का सदस्य नहीं हूं, बट ये है कि भाई ने बुलाया, हम आए। हमारी अलग एक संस्था है। क्षमा चाहते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राजभर सेवा संगठन के नाम से हम लोगों की संस्था है। आज चंडीगढ़ के अंदर, हालांकि पहले से राजभर सुधार समिति जो है कार्य कर रही थी, बीच में क्या कारण हुआ, क्या मतभेद हुआ, ये बैठ करके विचार करने का विषय है कि आज चंडीगढ़ के अंदर 2 संस्थाएं काम कर रही हैं। लक्ष्य एक ही है कि यहाँ पे कि चंडीगढ़ के अंदर राजभर भवन बनाना। हम लोग भी उस पर पूरा जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम लोग जैसे राजा सुहेलदेव की जन्मदिन मनाते हैं, 2 जगह मनाते हैं। हमारे जो खर्चे होते हैं ना, 2 जगह होते हैं। एक सुधार समिति के द्वारा होता है, एक राजभर सेवा संगठन के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है। इस पे चाहे छोटा बन के चाहे बड़ा बन के हमें एक मंच पे आना पड़ेगा और इस पे विचार करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है। सर, अगर आप पहल करें तो इस पे मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो राजभर सुधार समिति के वाइस चेयरमैन हैं एवं राम कुमार जी राजभर सेवा संगठन के चेयरमैन हैं, मैं दोनों लोगों को अच्छे से जानता हूँ। अगर आप पहल करें तो हो सकता है कि दोनों संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आए और अच्छा काम करें। कोशिश करेंगे
कि आने वाले समय में किसी दिन हम दोनों चेयरमैन को बुलाएं, दोनों कमेटी के सदस्यों को बुलाएं और उनसे बातचीत किया जाए कि अगर हम लोग इस तरह से बिखरे हुए हैं समाज में और सही तरीके से हमारा जो रिज़ल्ट है, जहां हमें जाना चाहिए वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं रास्ते में हम भटक जा रहे हैं। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि दोनों लोगों को किसी दिन मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होके कि भाई आप लोग एक जगह आइए और बैठिए और हम एक होकर के एक मंच पे एक साथ हम काम करें। आपके साथ 100 लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। अगर वही 200 लोग इकट्ठा हो जाएंगे हम, तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आते हैं साइन एंड आर्ट इंडस्ट्री के मालिक श्याम नागर जी के। चाहूँगा आप राजस्व सुधार के बारे में अपना व्यक्तिगत कहना है कि दोनों संस्थाएं जो तभी हम इकट्ठा होंगे जब एक होंगे इसके लिए। अगर अलग अलग हम कुछ और सोचेंगे और सामने से कुछ और सोचने को मिल रहा है तो उसके लिए नहीं हम उस चीज़ पे जा पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि जैसे अभी सर पहल करने की बात कर रहे हैं वो पहल किया जाए और एक मीटिंग बिठाया जाए, मीटिंग में सबको बुलाया जाए, दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए, जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बुलाया जाए, उनसे बैठ के बात होनी चाहिए। अगर इकट्ठे होते हैं, सहमति होती है तो उसके बारे में ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय राजभर जी।